भी रहस्य। सुबह के 5 बजे का समय था। रेबेका पूरी तरह से नग्न रसोई में गैस स्टोव के सामने खड़ी थी। वो सुबह के नाश्ते के लिए ऑमलेट और कुछ और पका रही थी। शायद वो कुछ ताजा मीट भी भून रही थी। मैं रसोई में से आ रही कॉफी की सुगंध का पीछा करते करते ही रसोई में आ गया था। जैसे ही रेबेका ने मुझे उसके पीछे खड़े देखा, वो लपक कर मुझसे लिपट गई और धीरे से मेरे कान में बोली, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। मैं उसको चूमकर बेडरूम में वापस आ गया। मैं बाहर के बक्से में से आई हुई चिट्ठियां निकाल रहा था। मैं पलंग पर बैठकर उन चिट्ठियों को पढ़ने लगा। एक चिट्ठी रेबेका के नाम से भी आई थी। मैंने उत्सुकतावश वो चिट्ठी खोल ली। वो चिट्ठी हमारे ही मोहल्ले में रहने वाले एक अमीर जादे व्यापारी माइकल ने रेबेका को लिखी थी। माइकल ने रेबेका को लिखा था, रेबेका, तुम अपने पति से कब तलाक ले रही हो? तलाक के बाद मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर हम दोनों कनाडा में मेरे नए घर में जाकर रहेंगे। तुम्हारे गरीब पति से पीछा छूट जाएगा। जैसे ही मैंने वो चिट्ठी अपनी पत्नी को दी, उसने कहा, तुम्हारा ये जन्मदिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ है। मुझे इस माइकल को रास्ते से हटाने में 3-4 महीने ही लगेंगे। फिर तुम्हारी ये पत्नी करोड़पति बनकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अब तो खुश होना कि मेरा ये चौथा शिकार सच में ही हमें करोड़पति बनाने वाला है। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ से वो चिट्ठी ले ली और उसको बाहों में लेकर बिस्तर पर खींच ली और कहा, रेबेका, तुमने मुझे दीवाना तो बना ही दिया, लेकिन अब यकीन हो गया कि किसी भी पत्नी ने किसी भी पति को उसके जन्मदिन पर इतनी अच्छी खबर कभी नहीं सुनाई हो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और उसको ये नकली डाइवोर्स पेपर दिखा दो और 1 हफ्ते के अंदर ही उससे संपत्ति का आधा हिस्सा अपने नाम लिखो। और हाँ, उसको कैसे छोड़ना है या गायब करना है ये तुम ही जानो। मैं इसी घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3 महीने से ज़्यादा समय मत लेना। और हाँ, कनाडा जाने से पहले उसके पैसों में से कम $20,000 मुझे भी दे जाना, ताकि मैं भी 3 महीने तक जश्न मना सकूं। मेरी पति मुझे बेतहाशा चूमने लगी और बोली, मेरे होते हुए तुमको जीवन में कभी भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं होगी। काम मैं करती रहूंगी और तुम हाउस अभी बनकर मजे करना। हम दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगी।